Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios ताकि आपको किसी भी चीज को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आ गए हम हमारे उस चैप्टर जर्नल, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। बेटा आज हम बहुत सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह करने वाले हैं। स्टार्ट कर दिया आज की क्लास से। हर तरीके की जर्नल एंट्री कोई सी भी हो, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मेरी है। तो अभी तक हमने इतनी सारी क्लासेस पढ़ी, इंग्लिश अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग टर्म्स, ये सारी क्लासेस आज काम आने वाली है हमारी इसकी क्लास में। अगर क्लासेस ध्यान ना हो, इंग्लिश अप्रोच क्या है, अमेरिकन अप्रोच क्या है, तो फटाफट जाके रिवाइज कर आना। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। तो बेटा हमने इंग्लिश अप्रोच में 3 रूल पढ़े। क्या थे वो 3 रूल? सर पहला पर्सनल रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अगर आ रहा है तो करो डेबिट, कैश अगर जा रहा है तो करो क्रेडिट, रियल अकाउंट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट का रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हर चीज हमने डिटेल में करी। जाके क्लासेस वापस से देख लेना। अमेरिकन अप्रोच में हमने पढ़ा था, हमने एक निष्कर्ष निकाला था कि असेट और एक्सपेंस अकाउंट का रूल सेम था। अगर ये बढ़ रहे हैं, असेट और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो करो डेबिट, और अगर असेट और एक्सपेंस कम हो रहा है तो करो क्रेडिट। बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो करो क्रेडिट असेट और एक्सपेंस। वेयरएज इसका जस्ट उल्टा है, रेवेन्यू, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट में अगर बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल बढ़ रही है तो करो क्रेडिट। इनकम कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है तो करो डेबिट। उसका जस्ट अपोजिट हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा। हमने अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ा था, परचेज क्या होती है, सेल्स क्या होती है, मशीनरी क्या होती है, ये सब क्या चीजें समझी हमने समझी थी। तो अगर बेटा मशीनरी खरीदेंगे तो क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर गुड्स खरीदेंगे तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने उस टाइम पे आपको बोला था परचेजेस शब्द केवल गुड्स के लिए यूज करा जाएगा। अगर आप मशीन खरीद रहे हो तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर खरीद रहे हो तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आप गुड्स खरीदोगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे अकाउंट्स में परचेज और सेल्स शब्द केवल और केवल गुड्स, जिस गुड्स में हम डील करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, परचेज और सेल्स शब्द केवल और केवल हमारे गुड्स के लिए ही यूज करा जाएगा। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी खरीदोगे, परचेज करोगे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर गुड्स खरीदोगे और गुड्स को बेचोगे तो ही परचेज और सेल्स का शब्द यूज होगा। तो आओ बेटा, आओ हम धावा बोलते हैं हमारे जर्नल के ऊपर। तो हमको जर्नल एंट्रीज करनी होगी और कुछ इस तरीके का होता है बेटा हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आती है डेट, किस दिन ट्रांजैक्शन हुई। यहां पे हम डेट लिख देंगे 1 जनवरी। यहां पे पर्टिकुलर में आएगी बेटा हमारी एंट्री, मशीन आपने खरीदी तो मशीन अकाउंट होगा बेटा डेबिट टू कैश, कैश आपकी जेब में से गया, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बेटा 30,000, 30,000, 20,000, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री होगी। फिर 10 जनवरी, 20 जनवरी, जिस जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुई उस हिसाब से ये जर्नल एंट्री चलेगी। अगर आपका बिजनेस छोटा है, अभी आपने बिजनेस स्टार्ट करा है, बिजनेस छोटा है, ट्रांजेक्शन्स कम है, तो आप केवल जर्नल एंट्रीज के दम पे अपने अकाउंटिंग एंट्रीज कर सकते हो। जनरल एंट्रीज बनाओ, फिर लेजर बनाओ, फिर ट्रायल बैलेंस और आपकी बैलेंस शीट। और वो अगर आपको बिजनेस बड़ा है, अडानी अंबानी क्या ये एक एक ट्रांजैक्शन की बिजनेस एंट्री ऐसे जर्नल बनाने लग जाएंगे, इनको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बनाएंगे बेटा परचेज बुक अलग,
सेल्स बुक अलग, हर तरीके की बुक बना देंगे। परचेज की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो परचेज बुक में, सेल्स की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सेल्स बुक में, कैश की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश बुक में। बड़े बड़े कंपनियां अलग बनाते हैं। अभी हम समझ लेते हैं छोटे बिजनेस के लिए जो केवल एक जर्नल बनाते हैं, कम ट्रांजैक्शन है तो जर्नल एंट्रीज बनाओ, उसके बाद में लेजर बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, और ट्रायल बैलेंस के दम पे आपकी बैलेंस शीट और P&L अकाउंट बना दो। आगे की बातें भूल जाना, डरना मत, लेजर ट्रायल बैलेंस क्या है ये सब भी हम प्रैक्टिकल में करने वाले हैं। आज जर्नल एंट्रीज पे धावा बोलते हैं। तो चलो आओ बेटा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बेटा ये कुछ ट्रांजेक्शन्स है कि बिजनेस स्टार्ट करा, गुड्स परचेज करे, ये रेंट पे करा, मशीनरी खरीदी। तो आओ बेटा हमारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए, हमको हमारे रूल्स को ध्यान में रखना है और साथ साथ में करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। रूल्स हमेशा ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यस, देखो बेटा मैंने तुम्हारे सर ने तुम्हारे लिए ऑलरेडी लिख रखा है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं बेटा। हाँ अब ये हमको आराम से दिख जाएगा। तो बेटा ये है हमारा जर्नल, ये हमारे बिजनेस का जर्नल है। आओ बेटा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्या होता है ये बाद में बता दूंगा, अभी जर्नल एंट्री समझो, ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी को, किस दिन? जनवरी 1, तो डेट में लिखो 1 जनवरी, 1 जनवरी लिखो बेटा डेट में। सिया राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उन्होंने बिजनेस में कैश दिया और बिजनेस स्टार्ट करा, तो बिजनेस में कैश आया, असेट बढ़ा तो करो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उन्होंने पैसा लगाया कैपिटल के रूप में, कैपिटल बढ़ी तो कैपिटल होगी क्रेडिट, रूल हम पढ़ के आ चुके हैं, 50,000 रुपए। ये तो हो गई बेटा हमारी जर्नल एंट्री। और इसमें बेटा आपको एक नरेशन भी देना पड़ेगा कि कोई भी उस नरेशन को पढ़ के आराम से समझ जाए कि ये किस चीज की एंट्री हुई है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बेटा मैं नरेशन थोड़ी तेज तेज लिखूंगा, राइटिंग पे मत जाना, सर कितनी माशाल्लाह राइटिंग आपकी। ये हो गई बेटा हमारी एंट्री कंप्लीट, हम ऐसे लाइन खींच देंगे, लो बेटा लाइन खींच दी, ये हमने लाइन खींच दी एक ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री। नेक्स्ट जनवरी 2, यहां पे लिखो 2 जनवरी, 2 जनवरी को हमने क्या किया? परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे कैश में। जब भी गुड्स खरीदेंगे तो क्या अकाउंट डेबिट होगा? परचेजेस। अगर मशीन खरीदते तो अकाउंट डेबिट होता मशीन अकाउंट। गुड्स में डील होगा तो परचेज और सेल्स टर्म यूज करा जाएगा। हमने गुड्स खरीदे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स खरीदे तो कैश देना पड़ा तो कैश गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 रुपए। और इसकी नरेशन भी लिख देंगे बेटा कि पढ़ने वाले को समझ आ जाए, पढ़ने वाले को समझ आ जाए। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और खींच देंगे बेटा एक लाइन। नरेशन इसलिए देते हैं कि पढ़ने वाले को नरेशन पढ़े और उसको समझ में आ जाए, गुड्स खरीदे कैश देके। फिर हमने क्या किया? 4 जनवरी आई, यहां पे लिखेंगे हम 4 जनवरी, 4 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, हमने फिर से गुड्स खरीदे, वापस से परचेजेस अकाउंट डेबिट, वापस से हम कर देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट। लेकिन लेकिन हमने कितने के गुड्स खरीदे बेटा? 12,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे फिर से, लेकिन इस बार सुभाष से खरीदे। इस बार ये नहीं कह रखा कि कैश दिया, हमने क्रेडिट परचेज करी तो हम अकाउंट क्रेडिट करेंगे सुभाष का। लायबिलिटी बढ़ रही है, ये सुभाष हमारा क्रेडिटर बन गया, सुभाष हमारा क्रेडिटर बन गया टू सुभाष अकाउंट। ये सुभाष हमारा क्रेडिटर है, लायबिलिटी बढ़ रही है, होगी क्रेडिट। पहले वाली ट्रांजैक्शन थी कैश परचेज, और ये है बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सुभाष।
आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं मेरी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दूंगा, आपको चीजें समझ में आने लग गई। अब हमने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करी बेटा 5 जनवरी को, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 जनवरी। 5 जनवरी, 5 जनवरी को हमने क्या किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फिर से परचेज करी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। आप मेरा हाथ रोक लोगे, रुक जाओ सर। सर अकाउंटिंग टर्म्स में आपने बताया था परचेज और सेल शब्द केवल तभी यूज होगा जब गुड्स की परचेज या सेल होगी। हमने क्या खरीदा है, हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर, मशीन। सर जब भी ये खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, तब परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा सर, तब हमको डेबिट करना पड़ेगा फर्नीचर अकाउंट ही। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कैश में खरीदा, टू कैश अकाउंट, कैश चले गया जेब में से तो कैश हो गया क्रेडिट। कितने का खरीदा बेटा, 6,000 रुपए का। आई होप लाइन नहीं आ रही तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नरेशन दे दो। बीइंग फर्नीचर, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फॉर कैश। ठीक है। अब 10 जनवरी को, 10 जनवरी को पेड कैश टू सुभाष। सुभाष जो हमारा क्रेडिटर था, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, उसको हमने क्रेडिट परचेज करी थी, उसको पैसा देना था, हमने उसको पैसा दिया। हमने उसको पैसा दिया बेटा 8,000 रुपए, हमने उसको पैसा दिया तो कैश अकाउंट होगा क्रेडिट, क्योंकि पैसा जा रहा है टू कैश 8,000 रुपए से। और डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा बेटा सुभाष। सुभाष जो हमारा क्रेडिटर है, सुभाष अकाउंट डेबिट। जो हमारा क्रेडिटर है वो कम हुआ है, जब भी लायबिलिटी कम होती है तो करते हैं डेबिट। सुभाष अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैश अकाउंट, कैश गया 8,000 रुपए। बीइंग, बीइंग कैश पेड टू सुभाष। कोई भी नरेशन पढ़े तो उसको समझ में आ जाए ये हुआ क्या है। बीइंग कैश पेड टू सुभाष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, हम फिर अगले दिन उठे, हम फिर अगले दिन उठे और 16 जनवरी, अगले दिन ही 4 दिन बाद में उठे, 16 जनवरी को हमने करा परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदे रवि से, किस पे, कैश में। गुड्स खरीदे परचेज अकाउंट डेबिट। सर जब भी गुड्स आएगा तो ही आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है। कितने के खरीदे बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश 7,500। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि फॉर कैश। 17 जनवरी हम नेक्स्ट दिन बेटा हमने फिर से रवि को फोन मिलाया, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। 16 जनवरी को हमने रवि से गुड्स खरीदे कैश देके, ये ले पैसा और गुड्स दे, हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 17 जनवरी को हमने फिर से रवि से गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, परचेज अकाउंट होगा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। लेकिन बेटा इस बार ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमने कैश में खरीदा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, केवल ये दे रखा है कि हमने रवि से गुड्स खरीदे, कैश लिखा हुआ नहीं है, तो हम ये मानेंगे हमने क्रेडिट परचेज करी, तो हम क्रेडिट करेंगे रवि का अकाउंट टू रवीज अकाउंट। ये रवि बन गया हमारा क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, कितने के, 5,000 रुपए के। 16 जनवरी को हमने रवि से गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में हमने खरीदे, कैश दिया तो हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स आए परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गया कैश अकाउंट क्रेडिट। 17 जनवरी को फिर हमने रवि से गुड्स खरीदे, लेकिन कैश के बारे में नहीं लिख रखा, तो हम ये अज्यूम करेंगे हमने क्रेडिट परचेज करी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। रवि बन गया हमारा क्रेडिटर। लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो होती है क्रेडिट। 20 जनवरी बेटा फिर आई 20 जनवरी। सर 20 जनवरी को क्या हुआ, 20 जनवरी को हमने मशीनरी खरीदी कैश में, बॉट मशीनरी फॉर कैश। लिख दूं परचेज अकाउंट, नहीं सर, परचेज शब्द, ये परचेज शब्द केवल गुड्स
के लिए ही यूज होगा, परचेज और सेल। मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग खरीद रहे हो तो वो नाम लिखो। क्या खरीदे हम? मशीनरी खरीदे। मशीनरी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखो बेटा कितनी आसान है अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी आ रही है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी आ रही है, पैसा जा रहा है, टू कैश अकाउंट। मशीनरी आ रही है, पैसा जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नरेशन दे दो बेटा इसकी। बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। पेड रेंट 27 जनवरी को, बेटा 27 जनवरी को आपने रेंट पे करा। क्या पे करा? रेंट पे करा। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। 27 जनवरी को बेटा आपने रेंट पे करा। रेंट आप पे कर रहे हो, रेंट आपका एक्सपेंस है, बढ़ रहा है। असेट और एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं होता है डेबिट, अमेरिकन अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। रेंट आपका एक्सपेंस है, डेबिट होगा। कोई सा भी रूल पकड़ लो बेटा, आपकी एंट्री हो जाएगी। कोई सा भी रूल याद कर लो। रेंट अकाउंट डेबिट कितने का है बेटा? रेंट 400 रुपए का। टू कैश, रेंट पे करा, कैश जा रहा है, रियल अकाउंट रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अमेरिकन अप्रोच अगर लेके चलते हो तो मैंने आपको बताया, अमेरिकन अप्रोच में असेट और एक्सपेंस अकाउंट जब भी बढ़ेगा तो होगा डेबिट, कम होगा तो होगा क्रेडिट। इंग्लिश अप्रोच अगर लेके चलते हो तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। रेंट इज योर एक्सपेंस, कर दो डेबिट। कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज योर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा ये हो गई आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। लास्ट में बेटा ये लाइनें चल रही है, ये लाइनें चलती हुई आ रही है बेटा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये डेट की लाइन चलती हुई आ रही है। अब तुम पूरी मेहनत मत कराना मुझसे, ये डेट की बेटा कुछ लाइनें चलती हुई आ रही है ऐसे, ये डेट की कुछ इस तरीके से ऐसे लाइनें चलती हुई आ रही है। लास्ट में हम एक और ऐसे लाइन खींचेंगे, एक और ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल। यहाँ पे बेटा हम लिख देंगे टोटल, और जो भी हमारे डेबिट का टोटल हो रहा होगा, जो भी क्रेडिट का टोटल हो रहा होगा, आओ बेटा टोटल कर लेते हैं। आओ हम टोटल कर लेते हैं। अब बेटा टोटल, अब इतना टोटल कौन करेगा भाई, मैं टोटल करके तुमको ऐसे ही लिख के बता देता हूँ इसको। तो बेटा डेबिट और क्रेडिट का जो भी टोटल होगा, क्या टोटल आ रहा है? 1,16,900। 1,00,000, समझा? अरे कितनी दिक्कतें जा रही है भाई। 1,16,900 ये डेबिट का टोटल, और ये 1,16,900। बेटा ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा तो समझ लेना आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। सो थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी फर्स्ट क्लास ऑन जर्नल एंट्रीज। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, उसमें कुछ और थोड़ी डिफिकल्ट टाइप की जर्नल एंट्रीज देखेंगे। हमारे रूल्स याद रखना, याद नहीं हो तो क्लास वापस से देखे ना, अमेरिकन अप्रोच और आपकी इंग्लिश अप्रोच की। परचेज अकाउंट कब यूज होता है? जब भी गुड्स की परचेज कर रहे हैं। मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो क्या डेबिट होगा? मशीनरी अकाउंट। बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट। केवल और केवल गुड्स की परचेज और सेल पे हम परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट का यूज करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है गुड्स खरीदे रवि से कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्वेश्चन में गिवन है गुड्स खरीदे रवि से, तो ये अज्यूम करेंगे कि हमने क्रेडिट परचेज करी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू रवि। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।